ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे शास्त्रों में घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए और घर में सुख समृद्धि लाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। यह उपाय हमारे शास्त्रों में नहीं, वास्तु शास्त्र में भी बताए गए हैं, जिन्हें करना अनुचित माना गया है। आधुनिक जीवन शैली के अनुसार हमारे जीवन में कई ऐसे बदलाव आए हैं जिनके कारण लोग अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, जिनका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ रहा है। जहां प्राचीन काल में लोग अधिक समय तक जीवित रहते थे और सुख समृद्ध रहते थे, वहीं आजकल लोगों की आयु कम होती चली जा रही है। पहले लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, जिससे उनका और जमीन की ऊर्जा का मिलन होता था, जिससे वह स्वस्थ और हमेशा खुश रहते थे। लेकिन आजकल देखा गया है कि लोगों में कमजोरी आना एक आम सी बात बन गई है। प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन नियमों को ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने जो हमें नियम बताए थे, वह नियम आज हमें विज्ञान बता रहा है। साथ ही ज्योतिष के अनुसार खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी प्रभाव पड़ता है। आइए आपको बताते हैं वास्तु के अनुसार वह नियम क्या है जो हमें खाना खाते में ध्यान रखने चाहिए। पहली बात है भोजन कक्ष, यानी जहां बैठकर आप भोजन ग्रहण करते हैं, डाइनिंग टेबल। आप भोजन कक्ष ऐसा बनाएं जो शौचालय या स्नान गृह के ऊपर यानी लैट्रिन या बाथरूम के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भोजन गृह बृहस्पति ग्रह का कारक माना गया है और राजा महाराजाओं के भोजन गृह भी ऐसे ही बनाए जाते थे। भोजन कक्ष शौचालय के ठीक सामने न बनाएं, यहाँ तक कि भोजन गृह की दीवार स्नान गृह या शौचालय की दीवार से भी लगी हुई नहीं होनी चाहिए। साथ ही भोजन गृह का दरवाजा भी शौचालय या स्नान गृह के दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए भोजन हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। यह भोजन करने की और बहुत ही शुभ दिशा मानी गई है। साथ ही इस दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से व्यक्ति पर हमेशा देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है। यहाँ तक कि उसके घर में हमेशा देवी देवता निवास करते हैं और उसे हर क्षेत्र में यश और सफलता की प्राप्ति होती है और मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से भी मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु जिन व्यक्तियों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा यानी नैऋत्य कोण में मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहती हैं और पेट से संबंधित बीमारियां रहती हैं। भोजन करने से पहले यह काम जरूर करने चाहिए। भोजन करने से पहले अपने हाथ पैर मुंह धो लेने चाहिए। पैर धोकर भोजन करना बहुत शुभकारी होता है। जल पंच तत्व में से एक है, इसलिए जमीन पर बैठकर भोजन करने से जल और जमीन का मिलन होता है, जिससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मस्तिष्क को ऊर्जा देता है, मस्तिष्क को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है और सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। अग्निकोण की दिशा यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारी होती है और स्वप्न दोष की भी बीमारी होती है, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जमीन पर पालती मारकर भोजन करना बहुत शुभ माना जाता है और कभी भी कुर्सी पर टांग हिलाते हुए बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, यह अशुभ होता है। जिन्हें धन की कमी होती है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इससे धन आता है और रोजगार और व्यवसाय में उन्नति होती है। घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल ना करें, ना ही गंदे बर्तनों का इस्तेमाल करें। टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल करने से घर में दुर्भाग्य आता है।
भगवान को टूटे फूटे बर्तनों में, प्लास्टिक के बर्तनों में भोग भूलकर भी ना लगाएं। भगवान को भोग लगाते में हमेशा तांबा, पीतल, चांदी, सोने के बर्तनों का इस्तेमाल करें। भोजन कभी भी बेड पर बैठकर ना करें, इससे राहु अप्रसन्न होते हैं। बिस्तर रुई से बना होता है और रुई से गर्मी निकलती है जो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने नहीं देती और गर्मी हमारे शरीर में रुक जाती है, जिससे हमारे लिवर पर और पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। कुछ लोग खाना खाने के बाद बर्तन में ही हाथ धो लेते हैं, इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और चंद्र और शुक्र ग्रह भी अप्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, खाना उतना ही लें जितना आप खा सकें। अन्न का अपमान करने से मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है, इससे घर की बरकत चली जाती है। दोस्तों, खाना खाने से या खाना खाने के बाद लघु शंका अवश्य ही करनी चाहिए। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है और विषाक्त पदार्थ शरीर से निकलते हैं और नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।